तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं हमारे ट्रैवलिंग के डे 2 की तरफ और सुबह 6:30 बजे का टाइम है। होटल से चेकआउट करने का हमारा टाइम हो चुका है। ये हमारे होटल से रूम से माउंटेन व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। शिवालिक्स की माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं। सनराइज़ का टाइम है। अच्छा रूम था, बजट होटल था ये थोड़ा सा। अब यहाँ से आगे चलते हैं शिमला की तरफ। तो गाइस अब हम रास्ते में जाते जाते रुक चुके हैं कहीं ऐसे ही रोड पर, और यहाँ थोड़ा नींबू ले लिया है हमने पीने के लिए, पीनट भी ले ली गई है। नींबू पार्टी चल रही है। कितना डिस्टेंस रह गया अभी वहाँ का? 2 घंटे? 2 घंटे 2 घंटे ऑलमोस्ट 1 आवर। ये भी ना ध्यान से दोनों हाथ से पकड़े दिखाते ये भी ना लो। क्या हो गया? नहीं इसलिए बाद में पी लियो, थोड़ा पी लो। ये लेमन वाला। सबसे ज़्यादा कौन बच्चा सोया है रास्ते में, बताओ? चलो कार्निक सोया था तो भी बच्चे मेरे ख्याल सारे सो लिए। थोड़ी देर सब सोए हैं, है ना? मैं तो बिल्कुल सो गई। क्या किया आपने? ऐसे सो गए थे? अब आप सो ही जाना आराम से। तो ये सिंगल रोड है जी आने के लिए, लेकिन अच्छा रोड है, इस पर ट्रैफिक नहीं मिला बिल्कुल भी। शिमला की तरफ से अगर हम होकर जाते तो ट्रैफिक मिलना था बहुत ज़बरदस्त। इधर से रास्ता थोड़ा सा सिंगल रोड का है, लेकिन बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी शोर के आराम से हम आ चुके। लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और बचा है। फिर अपने रिजॉर्ट पे पहुंचकर और फिर आगे की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। रत्नारी जाते हुए रास्ते में लंच के लिए हम लोग रुके हैं, और ये होटल की बैक साइड से हमारा व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल। पहाड़ों में ऊंचाई पे लग रहा है जैसे बारिश होने को है, बादल छाए हुए हैं और इस तरफ धूप निकली हुई है। पल पल बदलता हुआ मौसम। अब यहाँ पर लंच करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये रास्ता अब हाईवे में कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता और बचा है अभी, 35 से 40 किलोमीटर। रास्ते में जा रहे थे तो हमको भूख लग गई थोड़ी, तो हम आ गए यहाँ पर रुकने होटल पर। और गाइस सडनली बारिश हो गई और इतना अच्छा सीन हो रहा है कि बस यहीं बैठे रहो। मन तो कर रहा है कि यहाँ से हिलो ना, बट जाना भी तो है। ये देखो गाइस पूरे पहाड़ ऐसे दिख रहा है अच्छे एकदम, और बारिश भी ऐसी दिख रही है कि जैसे कि पानी क्या पानी है। वो देखो ऑल्टो पर चल रहे हैं बिना रोड पे। ऑल्टो यहाँ की फॉर्च्यूनर है और फॉर्च्यूनर यहाँ की ऑल्टो। और चलो लेट्स गो। ओ भाई पापा गाड़ी तेज भगा रहे तो इतनी ठंडी हवा लग रही है यार, बस बताओ मत। मजा आ रहा है भाई। ये देखो ऊपर। सो वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हम आ चुके हैं अपने होम स्टे पर जो कि बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। आप देख सकते हैं ये ट्रेल है। इस रास्ते को ट्रैक करते हुए हम 10 मिनट की ट्रैकिंग करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, और चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ एप्पल के फार्म्स हैं।
ये दूर से दूर तक जहाँ तक भी दिख रही हैं वाइट सी चादर, ये सब एप्पल के फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ये प्रॉपर्टी हमको मिली है होम स्टे के लिए, जिसमें हम अपने अगले कुछ दिन बिताने वाले हैं। अब इस प्रॉपर्टी का एक होम टूर हम अंदर से दिखाते हैं कि इस फैसिलिटी में हमको क्या क्या मिला है साथ में। सी, इतना सीनिक ब्यूटी, इतना ब्यूटीफुल प्लेस। ये हिमाचल की ब्यूटीफुल माउंटेन्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और ये दूर तक जितना भी ये सारा वाइट एरिया नज़र आ रहा है सब कुछ एप्पल के फार्म्स हैं। इस तरफ भी इतना पीस, इतनी शांति। ये नीचे बादल हैं, हम बादलों के ऊपर हैं इस टाइम पे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होके बंद हुई है। कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉनफायर एरिया दिया हुआ है। इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम कल रात को बॉनफायर भी करेंगे। चलिए, अभी तक दिल्ली के अंदर जो गर्मी से जूझ रहे थे, यहाँ पर आने के बाद हमको अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। सो टेम्परेचर यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से 12 डिग्री के आसपास चल रहा है, और सीरियसली हाफ स्लीव्स में हमको ठंड महसूस हो रही है। तो ये छोटा सा यहाँ पर जिम एरिया दे रखा है। ट्रैवलिंग में तो कौन ही जिम करेगा। बाकी चलो, इन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है। सो ये हमारा एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस से कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाके स्टार्ट होगा। इस तरह से ऊपर जाके ये 3 BHK काइंड ऑफ फैसिलिटी है। ये सबसे पहला रूम यहाँ पर है। सो हेलो गाइस, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा रूम। तो सबसे पहले है कि इतना बड़ा बेड, उसके बाद है यहाँ पे एक प्रेस की टेबल जो कि एकदम प्रेस जैसी शेप की है, और वो है प्रेस। और आपको इधर दिखाते हैं तो ये एक केटल, ये है कुछ फोन का, और ये है कनेक्टिंग का। तो अब ये है यहाँ पे स्पेस अलमारी का, सामान रखने का। आइए आगे बढ़िए और दिखाती हूँ। ये है कुर्सी बैठने की, इधर ये और ये कबर्ड है सामान रखने के लिए। और यहाँ पे भी एक स्पेस है जहाँ पे एक बुक रखी है और एक डस्टबिन है। तो ये फर्स्ट रूम हो और गया। वहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी है ऊपर, देख लीजिए। ठीक है, फ्लावर प्लॉट भी ले लिया हमने। तो गाइस, अगर आपको मेरा रूम अच्छा लगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा मेरा रूम देख के, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नाइस। तो मिस्टू, अब आप क्या दिखाने वाले हो? मेरे को तो आप मिल चुके हो गए। मैं दिखा रही हूँ हॉल, अपना लिविंग रूम, इसको हम हिंदी में अपनी बैठक भी बोल सकते हैं। ओके। हमारे दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में जाने वाला है। सो ये एक काफी प्यारा सा हमारा हॉल टाइप से लिविंग रूम, जहाँ पे हम नीचे बैठ रहे हैं फ्लोर पे। यहाँ पे हमें कुछ गेम्स भी दे रखे हैं, वहीं से प्रोवाइड किए हैं उन्होंने। ओके। यहाँ पे हमें बहुत सारी डायरीज भी दे रखी हैं, इफ यू वांट टू राइट समथिंग और डू समथिंग, हमारी मेमोरीज लिखने के लिए। एंड यहाँ पे बीन बैग्स वगैरह एंड पिलोज भी हैं, और हमें अपना टाइम पास करने के लिए एंड अपना मूड फ्रेश करने के लिए एक गिटार भी दे रखा है। गुड। और यहाँ स्पीकर्स हैं, छोटे छोटे पफीज हैं, एंड यहाँ का व्यू इज वाओ। ये जितना भी वाइट दिख रहा है ये सब एप्पल गार्डन है, एज यू नो, हमने बता दिया था। और ये एप्पल गार्डन बहुत ही सुंदर है। चलो, नाइस। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज बहुत अच्छी सीनरीज है। बहुत ही अच्छी सीनरीज बहुत अच्छी लगी हुई हैं। चलो, गुड। हाँ जी, कार्निक जी, आप क्या दिखाने वाले हो? आपको पता है मैं डे 1 में व्लॉग बना रहा था, तो यू नो मी। आ जाओ गाइस, हम दिखाते हैं चिल्ड्रंस रूम। तो गाइस, आते ही एंटर करते ही हमको चिल्ड्रंस रूम में सबसे पहले विंडोज दिखती है। यहाँ पर पीछे का व्यू थोड़ा ठीक है, यहाँ पर व्यू है, वहाँ से भी व्यू दिख रहा है, बट यहाँ पेड़ अड़ा हुआ है। और वहाँ
यहाँ देखो ये पूरा चिल्ड्रंस का बेडरूम, कंबल बहुत सॉफ्ट है और सारे कवर वगैरह। यहाँ पे बुक भी दे रखी है। हाँ पढ़ेगा कोई इस बुक को? हाँ यस आई विल रीड। चलो नेक्स्ट रूम दिखाओ। आ जाओ गाइस नेक्स्ट रूम की ओर चलते हैं। यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये वार्मर्स हीटर दिए हुए हैं कि ठंड लगे तो इनको चला सकते और हैं। ये वो हेयर ड्रायर। हाँ हेयर ड्रायर। आओ गाइस, ये है हमारे मम्मी पापा के रूम। आओ चलो। यहाँ पर भी एक हीटर दे रखा है और यहाँ पर भी व्यू दे रखा है शायद से। हाँ 2 साइड से दे रखा है, एक ये वाली साइड एक वाली साइड। भाई बेड मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा मेरे को बेड लगा यहाँ, एकदम फ्लफी बेड है भाई, मजा आ गया। चलो नाइस। और भाई यहाँ पर ये भी है हमारा, अगर कुछ गरम करना हो तो गरम भी कर सकते हैं। और चेयर्स भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा। गुड गुड। सन भी बना हुआ है, बहुत अच्छा है। दिस इज द वॉशरूम एरिया। ऐसा वॉशरूम हमें यहाँ पर मिल जाता है, क्वाइट स्पेशियस, अच्छा बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है। अब चलते हैं किचन की तरफ। एक किचन हमको दी गई है, बहुत ही प्यारी और कोजी सी किचन है, जिसमें हमारा सारा सामान जो ड्राई राशन हम लाए थे अपने साथ वो सेट कर लिया है। पूरी वेल फर्निश्ड किचन यहाँ पर दी है, जिसमें मैंने अभी चाय बनाई है। हाँ जिसमें चाय बनाई है और पहले मैगी भी बनाई थी। हाँ, और ये बहुत ही अच्छी किचन है जिसमें सारे यूटेंसिल्स आपके बनाने के लिए, सॉस पैन, कुकर, कढ़ाई, कप्स, प्लेट्स, स्पून्स एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब कुछ पहले से ही सेट करा हुआ है। बस रॉ मटेरियल आपको चाहिए जो हम बल्क में लाए हैं, तो हम मजे से बनाएंगे। और किचन के अंदर फ्रिज, ये सिटिंग एरिया किचन में दे दिया कि साथ में गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। व्यू तो सभी रूम्स से बहुत बढ़िया है, बहुत ही प्यारे व्यूज आ रहे हैं। इधर भी एक व्यू है गाइस, ये देख यहाँ सकते पे हैं। पूरे में एप्पल गार्डन्स दिख रहे हैं। गाइस एप्पल गार्डन्स और एक होमस्टे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यस गाइस इधर देखो। अब इवनिंग टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद लेट्स सी आगे की जो भी प्रोग्रेस होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय। सो डिनर लग गया है हमारा। With songs, dinner time with peaceful डिनर हमारा होम स्टे की तरफ से सर्व किया गया है और सब एक साथ बैठकर अब डिनर करने वाले हैं। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सैलेड। ये देखो ना गरम गरम घी। हटा दिया वो शायद। वहाँ पे टिश्यू बॉक्स है ना? टिश्यू बॉक्स ले आओ। तो गाइस डिनर हमारा हो चुका है और सभी लोगों ने बढ़िया से पेट भर के खाना खाया। होम स्टे की तरफ से ही हमको डिनर सर्व किया गया था और बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी खाना था। ठंड हो चुकी है यहाँ पर, कम से कम शायद 10 या 11 डिग्री टेम्परेचर है। सब थक चुके हैं, सोने की तैयारी है। अब कल के लिए देखते हैं कि क्या प्लान रहेगा, कहीं पे घूमने जाना है या यहीं पे बैठकर रेस्ट करना है। जैसा भी प्लान होगा तो हम फिर आपको बताएंगे ज़रूर वीडियो के थ्रू। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है तो मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। ठंड ज़्यादा हो रही है कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो बस कंबल लेकर और बढ़िया से सो जाइए और तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और बाय बाय।